असम के वेस्ट कार्बी आंगलों की पहाड़ियों में एक ऐसी सड़क है जहां से गुजरने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। ये कहानी है 2024 की गर्मियों की, जब 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट अर्नव ने वो हिम्मत दिखाई और उसके साथ जो हुआ वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस एक लाइन को जरा ध्यान में रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे क्योंकि यही लाइन अर्नव के उस भयानक अनुभव का सबसे अहम हिस्सा है। तो अर्नव का स्कूल पहाड़ियों के बीच था और उसके घर तक जाने के लिए दो रास्ते थे, एक जो सीधा और सेफ था और दूसरा जो रहस्यों से भरा हुआ था। देखिए, एक तो थी मेन रोड जिससे स्कूल बस और बाकी सब लोग आते जाते थे, और फिर थी ये चर्च रोड, जंगल के बीच से एक शॉर्टकट जिसके बारे में स्टूडेंट्स में हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती थी। अर्नव और उसके दोस्त रवि ने एक दो बार इस शॉर्टकट को अपनी स्कूटी से आजमाया भी था। सब कुछ नॉर्मल लगा, रास्ता छोटा था, जल्दी घर पहुंच जाते थे, तो उन्हें लगा कि ये तो बस एक तेज हार्मलेस ऑल्टरनेटिव है। मगर फिर आई 21 जुलाई की तारीख और उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन स्कूल में देर हो गई, पहले एक्स्ट्रा क्लास, फिर टीचर्स की मदद करने में और टाइम लग गया। जब तक अर्नव घर के लिए निकला, सूरज ढल चुका था और हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। वो जैसे ही निकलने वाला था, उसका क्लासमेट समर्थ वहां आ गया। कहने लगा कि उसके पापा उसे लेने नहीं आ पा रहे और फोन भी डेड है, तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। रास्ते में जैसे ही वो चर्च रोड वाले मोड़ के पास पहुंचे, समर्थ ने एक अजीब, थोड़ी भारी सी आवाज में जिद की कि चलो आज शॉर्टकट से चलते हैं। अर्नव को थोड़ा अजीब तो लगा, मन में एक बेचैनी सी हुई, लेकिन दोस्त की बात थी तो उसने अपनी स्कूटी उसी अंधेरी सड़क की ओर मोड़ दी। और यहीं से चीजें सच में अजीब होनी शुरू होती हैं। वो पुराना चर्च जो हमेशा बंद पड़ा रहता था, आज पहली बार उसका गेट खुला हुआ था और गेट पर एक पादरी खड़ा था। पादरी ने अर्नव को हाथ से इशारा करके बुलाया और फिर एक ऐसा सवाल पूछा कि अर्नव के तो रोंगटे खड़े हो गए। अर्नव को कुछ समझ नहीं आया। उसने पलटकर पीछे देखा तो सीट खाली थी, समर्थ गायब हो चुका था। पादरी ने उसे वापस मेन रोड पर जाने की चेतावनी दी, लेकिन अर्नव इतना डर गया था कि उसे लगा कि पीछे जो है वो आगे वाले खतरे से भी बड़ा है, तो उसने स्कूटी रोकी नहीं बल्कि और तेजी से उस शॉर्टकट पर आगे भगा दी। थोड़ा और आगे कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले एक मोड़ के पास उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की जोर जोर से रो रही है। उसने उसे नजरअंदाज करने और बस गाड़ी चलाते रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसे फिर से दिखी और इस बार जब वो अर्नव की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले खोखले गड्ढे थे। अब तो अर्नव की हालत खराब हो गई। वो घबराकर जैसे तैसे स्कूटी मोड़कर वापस चर्च की तरफ भागा। वहां पादरी ने उसे एक बाइबल दी और बचने के लिए कुछ जरूरी बातें बताईं। पादरी के दिए निर्देशों के साथ अर्नव को उसी भूताहा सड़क पर वापस जाना पड़ा और जैसे ही वो उस लड़की के पास से दोबारा गुजरा, पीछा शुरू हो गया। वो लड़की उसका नाम चीखते हुए उसके पीछे भागने लगी। अर्नव ने बाद में जो बताया वो सुनकर ही डर लगता है। वो कह रहा था कि वो लड़की पैदल ही उसके स्कूटी की स्पीड से भाग रही थी। उसका शरीर तो सीधा था पर गर्दन पूरी तरह पीछे उसकी तरफ मुड़ी हुई थी और वो लगातार उसे घूर रही थी। अर्नव किसी तरह जान बचाकर अपने गांव तो पहुंच गया, लेकिन ये खौफनाक रात का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जब असलियत सामने आई तो वो और भी ज्यादा डरावनी थी। पता चला कि असली समर्थ तो उस दिन स्कूल आया ही नहीं था, वो तो एब्सेंट था। मतलब जो अर्नव के साथ था वो कोई छलावा था। मामले की तह तक जाने के लिए अर्नव ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से बात की। उन्होंने उसे उस सड़क से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी बताई कि कैसे सालों पहले एक आतंकी हमले में एक लड़की और उसके पिता की मौत हो गई थी और लड़की का अंतिम संस्कार ठीक से न हो पाने की वजह से उसकी आत्मा वही भटकती है। तो चलिए, उस लड़की और छलावे की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। उस पादरी का क्या जिसने अर्नव की मदद की थी? जब अर्नव ने उस महिला से कहा कि उसे पादरी को बाइबल लौटानी है, तो उस महिला ने जो बताया वो इस कहानी का सबसे खौफनाक सच था। उन्होंने कहा, बेटा, वो चर्च तो पिछले 2 साल से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई पादरी नहीं रहता। और बस यहीं आकर ये कहानी एक भयानक सवाल छोड़ जाती है। अगर चर्च वीरान था और वो पादरी असली नहीं था, तो फिर उस रात वो कौन था या क्या था जिसने अर्नव की जान बचाई?